दूरदृष्टि दोष का कारण। सबसे पहला कारण है अवनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा पड़ जाना। इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को आराम से स्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है। ये हमने आपको दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का या उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस लगे चश्मे का प्रयोग करते हैं। ये आपको चित्र दिखाए गए हैं, 3 चित्र। इसमें पहला चित्र जो है वो स्वस्थ आँख के लिए है, जिसमें कोई बीमारी नहीं है। उसमें जो वस्तु रखी हुई है पास की, एन फॉर होता है नियर। जो पास में वस्तु रखी हुई है उसका प्रतिबिंब बिल्कुल रेटिना पे बनना है, बिल्कुल स्वस्थ आँख है। और दूसरा जो चित्र है उसमें डिफेक्टेड आँख है आपकी। उसमें जो आपका एन में जो वस्तु रखी हुई है वो वस्तु वहाँ ना रख करके, एन डैश पे ना रख करके वस्तु एन पर रखता है, और उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे ना रख करके रेटिना से आगे बनता है। इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से व्यक्ति स्पष्ट तरीके से उस वस्तु का प्रतिबिंब देख सकता है। अगला टॉपिक है आपका जरा दूर दृष्टि दोष। इसे बोलते हैं प्रेस बायोपिया। आयु में वृद्धि के साथ नेत्र की समंजन क्षमता घटने से उत्पन्न दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता भी घट जाती है तथा अधिक उम्र के व्यक्ति पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। आपने देखा होगा कुछ बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं उन्हें पास की भी वस्तु दूर दिखाई सही नहीं देती है और दूर की वस्तु भी उन्हें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर लोग जो होते हैं ऐसे चश्मे का प्रयोग करते हैं जिसमें 2 लेंस लगे होते हैं। ऊपर जो लेंस लगा होता है वो अवतल लेंस लगा होता है, और नीचे जो लेंस लगा होता है वो कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। इसका निवारण कैसे करते हैं? जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का यानी वाई फोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस लेंस में हमने बताया था ऊपर अवतल लेंस होता है जिससे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, तथा नीचे उत्तल लेंस लगा होता है जिससे हम पास की वस्तुएं यानी कि अखबार पढ़ने के लिए या गीता रामायण पढ़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आपके लिए चश्मा लगा हुआ है, इसमें ऊपर वाला जो भाग है हम बता चुके हैं। ये जो लेंस इस प्रकार से बनाया जाता है कि ऊपर जो लेंस होता है वो अवतल लेंस होता है और नीचे जो लगा होता है वो कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। ऊपर वाले लेंस से उसका एक नीचे आपको चित्र बनाया गया है, तो डिस्टेंस यानी जो दूर रखी वस्तु है उसको हम देख सकते हैं, और नीचे रखी वस्तु को, नीचे रखा जो लेंस है उसके लिए हम पास की वस्तुओं के लिए, पुस्तक पढ़ने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ये एक ही लेंस में दोनों लेंस फिट होते हैं। अगला पॉइंट है अबिंदुकता। इस दोष में सामान्य दूरी पर रखी क्षैतिज मीन्स समतल, ऊर्ध्वाधर लंबी वस्तुओं को एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। ये कार्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण होता है। इसके निवारण हेतु उचित फोकस दूरी का बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला टॉपिक है आपका वर्णांधता। इस दोष में मनुष्य कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते। ये दोष मनुष्य में जन्मजात
होते हैं और इसका कोई उपचार नहीं होता है। और ये दोष ऐसा कठिन भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है। और ये दोष शाम के समय, जैसे कि जब सूर्यास्त होता है उस समय व्यक्ति नीला और काले रंग में पहचान नहीं कर सकते हैं, ऐसी हरा और सूआपंखी रंग में पहचान नहीं कर सकते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं। इसका कोई उपचार नहीं है। टॉपिक है मोतियाबिंद। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता। अब देखा होगा बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं उनकी एक आंख में दूधिया सफ़ेद सफ़ेद टाइप का हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। और इसका उपयोग कोई दवाई से नहीं होता है, ना ही चश्मे से होता है। इसका लास्ट एक ही उपचार होता है, इसे ऑपरेशन द्वारा इसके जो लेंस होता है उसको ठीक किया जाता है या दोबारा सही किया जा सकता है। इसे शल्य चिकित्सा द्वारा ही सही किया जा सकता है। धन्यवाद। हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण गृहकार्य दे रहे हैं जिसके लिए आप लोग कर लेंगे। और ये जितने भी टॉपिक हैं ये फेयर कॉपी पर आप लोग लिख लेंगे। धन्यवाद।